वेलकम माय यूट्यूब चैनल MS टीचिंग सेंटर। मैं MS सर। आज मैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं उससे पहले जो भी मेरे यूट्यूबर व्यूअर हैं, अगर वो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं क्वेश्चन 2 को, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन 1 को देखें, ताकि वहाँ पर मैं इसे डिटेल से बताया हूँ और तब क्वेश्चन 2 को आप देखेंगे तो कुछ अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आप जरूर, अगर पहली बार क्वेश्चन 2 देखने जा रहे हैं तो पहले क्वेश्चन 1 को देखें, उससे बहुत सारे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और तब आप क्वेश्चन 2 को देखें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो हमको मालूम है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अब यहाँ पे कुछ बात जानना है जो मैं बोल रहा हूँ। हालांकि किसी भी परिमेय संख्या में अगर आप अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या हो जाता है। अगर आप किसी भी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो वह अपरिमेय संख्या होता है। अगर किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो भी वो अपरिमेय संख्या हो जाता है, या भाग भी करते हैं तो भी वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो यहाँ पे हमको देखिए, इस क्वेश्चन में 3 जो परिमेय संख्या है में हम लोग 2√5 अपरिमेय संख्या है को जोड़ रहे हैं, और ये √5 अपरिमेय संख्या है, इसमें 2 जो परिमेय संख्या है उससे गुना हो रहा है, तो ये अपरिमेय हो गया। फिर इस अपरिमेय में 3 जोड़ा जा रहा है, तो इसीलिए ये पूरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो हमसे एक तो नोट मिल गया कि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर देता है कि किसी भी परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो परिणाम स्वरूप अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। यह एक नोट बना, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। लिख देगा कि अगर किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ा जाता है तो निम्न कथन सत्य होगा। दे देगा अपरिमेय संख्या प्राप्त होंगे, परिमेय संख्या प्राप्त होंगे, दोनों प्राप्त होंगे, इनमें से कोई नहीं प्राप्त होगा। तो इस तरह से कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत ही सहूलियत होगा। तो इस तरह से हम देखिए, यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या है, 2 जो है परिमेय संख्या गुना करे तो अपरिमेय मिल रहा है, फिर इस अपरिमेय में 3 जो परिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं तो अपरिमेय ही बनेगा। अब इसी को सिद्ध करना है। तो आपको पहले वीडियो में मैं इसे अच्छी तरह से बताया हूँ क्वेश्चन 1 में। अब चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। पहले हम मान लेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है, मान लिया। इसी में हम लोग गलती निकालेंगे, जो a/b के रूप में है, जहाँ a और b सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है तथा b ≠ 0 है। इतना हमको पता चल गया। अब हम a + b बराबर ही तो माने हैं 3 + 2 √ 5। 5 यहाँ पे अब हमको 3 + 2 √ 5 बराबर ही तो माने हैं 3 + 2 √ 5। यहाँ पे अब हमको 3 + 2 √ 5 बराबर ही तो माने हैं 3 + 2 √ 5। 3 + 2 √ 5 बराबर ही तो माने हैं 3 + 2 √ 5। 3 + 2 √ 5 बराबर ही तो माने हैं 3 + 2 √ 5। 3 + 2 √ 5 बराबर ही तो माने हैं 3 + 2 √ 5। 3 + 2 √ 5 बराबर ही तो माने हैं 3 + 2 √ 5। 3 + 2 √ 5 बराबर ही तो माने हैं 3 + 2 √ 5। 3 + 2 √ 5 बराबर ही तो माने हैं 3 + 2 √ 5। 3 + 2 √ 5 बराबर ही तो माने हैं 3 + 2 √ 5। 3 + 2 √ 5 बराबर ही तो माने हैं 3 + 2 √ 5। 3 + 2 √ 5 बराबर ही तो माने हैं 3
यहाँ पर हमको देखना क्या है, जो भी अपरिमेय संख्या है उसको एक तरफ रखने की कोशिश करेंगे। हम अपरिमेय संख्या को एक साइड और रखेंगे, बाकी परिमेय संख्या को एक तरफ लाएंगे। इस क्वेश्चन में ऐसा हम लोग काम करते हैं। अगर जिसमें केवल अपरिमेय संख्या दिया रहा है, जैसे √5 √7, उसको बनाने के लिए क्वेश्चन एक की तरह से बनाएंगे। लेकिन जब किसी अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या हो तब वैसे देकर दिया रहे, तब हम लोग करते क्या है कि उसमें हम लोग अपरिमेय संख्या को एक साइड रखते हैं और बाकी परिमेय संख्या को एक साइड लाते हैं। यहाँ क्वेश्चन बना रहा हूँ तो उसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। देखिए ये √5 जो है अपरिमेय संख्या है, √5। तो बाकी जो परिमेय है इसको एक तरफ लाइए। तो अगर ये 3 है, प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, और बच जाएगा 2√5। फिर ये एलसीएम ले सकते हैं आप, तो ये बी एलसीएम होगा और ये हो जाए a - 3b। अब बटा का जोड़ जो पड़े उसी पे बनाए हैं। एक छुपा हुआ एलसीएम बी आएगा, बी से बी कट जाएगा, एक मरतबे ए से गुना होगा। ये एक छुपा है तो ये बी मरतबे कटेगा, तो बी को जब 3 में गुना कीजिएगा तो 3b प्राप्त होगा और 2√5 है। अब ये गुना में है 2, इधर आके क्या चीज में हो जाएगा, भाग में। तो ये इधर आएगा तो इसके नीचे में जाएगा 2b बराबर √5। हम √5 को एक तरफ कर दिए, √5 जो अपरिमेय है उसको एक तरफ कर देंगे और तब लिखेंगे। अब चूंकि a, 3b, 2b क्या है, पूर्णांक संख्या है। जरूर ये पूर्णांक संख्या होगा क्योंकि हम लोग सवाभाज्य संख्या ए बी को माने और ए बी सवाभाज्य संख्या पूर्णांक संख्या ही होता है। तो a, 3b, 2b पूर्णांक संख्या है, इसीलिए a - 3b/2b भी पूर्णांक संख्या होगा, पूर्णांक संख्या है। देखिए अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट निकला है। क्या निकला कि सभी पूर्णांक संख्या का जोड़ या घटाव या गुणा या भाग भी पूर्णांक संख्या ही होता है। पूर्णांक संख्या ही होता है। बस जो आप भाग कीजिएगा उसमें b जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनडिफाइंड आ जाएगा। यहाँ पे हो गया कि भी पूर्णांक संख्या है, क्योंकि यहाँ पे भी b जो हम लिए हुए हैं नॉट इक्वल टू 0 है, तो जरूर ये पूर्णांक संख्या ही निकलेगा। हम लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमको मालूम चल गया कि ये पूर्णांक संख्या के बराबर ही आ रहा है, लेकिन ये तो अपरिमेय संख्या है, हमको ये मालूम है। तो इसका मतलब इस विरोधाभास का कारण √5 को परिमेय मानना है, परिमेय संख्या मानना है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ हमारा ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे बता दिए, यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये इसके बराबर है और ये हमको मालूम है, ये हमको मालूम है कि ये अपरिमेय संख्या होता है और ये पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या तो परिमेय संख्या होता है। ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। यही तो गलती हम कर दिए, क्योंकि ये मेरा धारणा परिमेय मानने का के कारण ये गलती हो रहा है, क्योंकि ये जो है संख्या पूर्णांक संख्या है, लेकिन ये बराबर हो रहा है √5 के, तो √5 तो अपरिमेय संख्या है। तो ये लिखा, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस विरोधाभास का कारण √5 एक परिमेय संख्या मानना है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो ये गलती हम लोग कर रहे हैं वो है √5
ये जानते हैं इस विरोधाभास का कारण है √5 नहीं होकर 3 प्लस 2√5, इसी को ना हम लोग माने परिमेय संख्या। 3 प्लस 2√5 को परिमेय संख्या मानना है। अतः 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन ये बन गया। अब फिर हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन 3 में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए। और एक बात मैं बताया था क्वेश्चन 1 को बताते वक्त कि √8 को यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं। √8 को कैसे प्रूव कर सकते हैं? √8 को हम लोग कैसे प्रूव करें? तो √8 को 2 इंटू टू के रूप में टूटेगा तो 2√2 ये होगा। तो अब यहाँ पे इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं 2 को इधर लाकर। तो आपका HW रहता है ये, आप बनाकर ट्राई करके आप बनाइए। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो इसको इस तर्ज पे बनाकर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। थैंक यू।